ओम गंग गणपतये नमो नमः। संक्षिप्त सुप्राण रुद्र संहिता द्वितीय सती खंड अध्याय 1-2 नारद जी के प्रश्न और ब्रह्मा जी के द्वारा उसकी उत्तर, सदाशिव से त्रिदेव की उत्पत्ति तथा ब्रह्मा जी से देवता आदि के सृष्टि के पश्चात एक नारी और एक पुरुष का प्रकाट्य। नारद जी बोले, महाभाग महाप्रभो विधाता, आपके मुखारबिंद से मंगलकारिणी शंभु कथा सुनते सुनते मेरा जी नहीं भर रहा, अतः भगवान शिव का सारा शुभ चरित्र मुझसे कहिए। संपूर्ण विश्व की सृष्टि करने वाले ब्रह्मदेव, मैं सती के कृत्य से युक्त शिव का दिव्य चरित्र सुनना चाहता हूँ। शोभाशालिनी सती किस प्रकार दक्ष पत्नी के गर्भ से उत्पन्न हुई, महादेव जी ने ब्याह का विचार कैसे किया, पूर्व काल में दक्ष के प्रति रोष होने के कारण सती ने अपना शरीर का त्याग कैसे किया, चेतनाकाश को प्राप्त करके वह फिर हिमालय की कन्या कैसे हुई, पार्वती ने किस प्रकार उग्र तपस्या की, कैसे उसका विवाह का नाश हुआ, कामधेव को नाश करने वाले भगवान शंकर के आधे शरीर में किस प्रकार आधा स्थान पा सके। महामते, इन सब बातों का विस्तार पूर्वक कहिए। आपके समान दूसरा कोई संचय का निवारण करने वाला न है न होगा। ब्रह्मा जी ने कहा, मुने, देवी सती और भगवान शिव का शुभ यश परम पावन दिव्य तथा गोपनीय से भी अत्यंत गोपनीय है। तुम वह सब मुझसे सुनो। पूर्व काल में भगवान शिव निर्गुण, निर्विकल्प, निराकार, शक्ति रहित, चिन्मय और सत्य और असत से विलक्षणों से स्वरूप में प्रतिष्ठित थे। फिर वहीं प्रभु सगुण और शक्तिमान होकर विशिष्ट रूप धारण करके स्थित हुए। उनके साथ भगवती उमा विराजमान थी। विप्रवर, वे भगवान शिव दिव्य आकृति से सुशोभित हो रहे थे। उनके मन में कोई विकार नहीं था। वह अपने प्रात्पर स्वरूप में प्रतिष्ठित थे। मुनि श्रेष्ठ, उनके बाएं अंग से भगवान विष्णु, दाहिने अंग से ब्रह्मा और मध्य अंग से अर्थात हृदय से रुद्रदेव प्रकट हुए थे। मैं ब्रह्मा सृष्टि करता हुआ, भगवान विष्णु जगत का पालन करने लगे और स्वयं रुद्र ने संहार का कार्य संभाला। इस प्रकार भगवान सदाशिव स्वयं ही 3 रूप धारण करके स्थित हुए। उन्हीं की आराधना करके मुझ लोक पितामह ब्रह्मा ने देवता, असुर और मनुष्य आदि संपूर्ण जीवों की सृष्टि की। दक्ष आदि प्रजापतियों और देव शिरोमणियों की सृष्टि करके मैं बहुत प्रसन्न हुआ, अपने आप को सबसे अधिक ऊंचा मानने लगा। मुने, जब मरीचि, अत्रि, पुलस्त्य, अंगिरा, कृतु, वशिष्ठ, नारद, दक्ष और भृगु, इन महान प्रभावशाली मानस पुत्रों को मैंने उत्पन्न किया, तब मैंने हृदय में अत्यंत मनोहर रूप वाली एक सुंदर नारी उत्पन्न हुई, जिनका नाम संध्या था। वह दिन में छिन्न हो जाती, परंतु सायंकाल में उसका रूप सौंदर्य खिल उठता था। वह मूर्तिमती शायद संध्या ही थी। वह निरंतर किसी मंत्र का जप करती रहती थी। सुंदर भौहों वाली वह नारी सौंदर्य की चरम सीमा पहुंची थी और मुनियों के भी मन को मोह लेती थी। इसी तरह मेरे मन में एक मनोहर पुरुष भी प्रकट हुआ, जो अत्यंत अद्भुत था। उसके शरीर का मध्य भाग, कटी प्रदेश पतला था, दांतों की पंक्तियां बड़ी सुंदर थी। उसको अंगों से मतवाले हाथी की सी गंध प्रकट होती थी। नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान शोभा पाते थे। अंगों में केसर लगा था। उसकी सुगंध नासिका को तृप्त कर रही थी। उस पुरुष को देखकर दक्ष आदि मेरे सभी पुत्र उत्सुक हो उठे। उसके मन में विस्मय भर गया। जगत की सृष्टि करने वाले मुझ जगदीश्वर ब्रह्मा की ओर देखकर उस पुरुष ने विनय से गर्दन झुकाकर गंदर झुका दी और मुझे प्रणाम करके कहा। वह पुरुष बोला, ब्रह्मन, मैं कौन सा कार्य करूं? मेरे योग्य जो काम हो उसमें मुझे लगाइए, क्योंकि विधाता आज आप ही सबसे अधिक माननीय और योग्य पुरुष हैं। यह लोक आपसे ही शोभित हो रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा, भद्र पुरुष, तुम अपने इसी स्वरूप से तथा फूल के बने हुए 5 बाणों से स्त्रियों और पुरुषों से मोहित करने वाले इस सृष्टि को सनातन कार्य को चलाओ। इस चराचर त्रिभुवन में ये देवता आदि कोई भी जीव तुम्हारा तिरस्कार करने में समर्थ नहीं होंगे। तुम छिपे रूप में प्राणियों के हृदय में प्रवेश करके सदा स्वयं उनके सुख का हेतु बनाकर सृष्टि का सनातन कार्य चालू रखो। समस्त प्राणियों का जो मन है वो तुम्हारे पुष्प में बांध कर सदा अनायास अद्भुत लक्ष्य बन जाएगा और तुम निरंतर उन्हें मदमत्त किए रहोगे। यह मैंने तुम्हारा कर्म बताया है। जो सृष्टि के प्रवर्तक होगा, तुम्हारे ठीक ठीक नाम क्या होंगे, इस बात को मेरे ये पुत्र बताएंगे। सूर्यश्रेष्ठ,
ऐसा कहकर अपने पुत्रों के मुख की ओर दृष्टिपात करके मैं क्षण भर के लिए अपने कमलमय आसन पर चुपचाप बैठ गया। अध्याय 1-2।